कि भारत अपने अंदरूनी मामलों में किसी दूसरे देश की दखलंदाजी नहीं बर्दाश्त करता। ये हमने स्पष्ट तौर पर कह रखा है। अमेरिका ने पूरी दुनिया को ये जानकारी दी कि वो करवा रहे हैं, उनकी वजह से शांति हुई है। भारत और पाकिस्तान उनके दो छुटभइये देश हैं जिनको अमेरिका कह रहा है कि आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस। वो हमारा कोई दादा है, कोई सरपंच लगा हुआ है जो हमको बताएगा कि हम करा रहे हैं। भारत एक महान देश है। भारत की एक गरिमा रही है कि वो अपने मामलों में किसी तीसरे देश की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेगा। पर क्या अब वो हमेशा भारत और पाकिस्तान के मसलों पे अमेरिका की मध्यस्थता को स्वीकार करेगा, या अमेरिका से मध्यस्थता की बात करेगा, या किसी तीसरे चौथे देश की मध्यस्थता की बात करेगा? समझ का अभाव तो मैं मान सकता हूँ, समझ नहीं उनके अंदर, लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है ये बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं डिस्गस्टिंग है, ये अपमानजनक है। देश सचिव की क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क लगाने जैसा है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का विशेष कार्यक्रम आशुतोष की पैनी नजर। कार्यक्रम में आशुतोष जी खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब बात खबर की कर लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद अचानक युद्ध विराम का ऐलान हो गया और हैरानी की बात यह है कि इसकी घोषणा सबसे पहले किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कर दी। लेकिन इस खबर ने देश में एक नया तूफान खड़ा कर दिया। विपक्ष और आम लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर एक तीसरा देश हमारे आपसी मसले में क्यों दखल दे रहा है, क्यों दखल देने का मौका दिया, क्या भारत का अपमान हुआ है, क्यों भारत सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या देश से कोई सच छुपाया जा रहा है? आज हम इन सवालों के जवाब तलाशेंगे, तथ्यों को खंगालेंगे और इस खबर के पीछे की सच्चाई को आपके सामने लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इस खबर की असली खबर बताएंगे आशुतोष जी। आशुतोष सर, क्या देश से झूठ बोला जा रहा है, क्या खेल खेला जा रहा है? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि देश के साथ झूठ बोला जा रहा है, लेकिन एक बात बिल्कुल सच है कि सच्चाई नहीं बताई जा रही है। जिस तरीके के देखिए भारत की जो विदेश नीति रही है और जो बरसों की विदेश नीति रही है जब से देश आजाद हुआ तब से, कि भारत अपने अंदरूनी मामलों में किसी दूसरे देश की दखलंदाजी नहीं बर्दाश्त करता। ये हमने स्पष्ट तौर पर कह रखा है और इस पर किसी तरीके का अभी तक कहीं कोई विवाद पैदा नहीं हुआ है। दो चीजें हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से ट्वीट करके ये दुनिया को जानकारी दी है कि अमेरिका ने और उनकी अपनी टीम ने, यानी ट्रंप की अपनी टीम ने भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर है वो करवाया। ये बहुत ही आपत्तिजनक बात है। जैसे वो कहते हैं, आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। इसका मतलब ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हो, इसकी मध्यस्थता अमेरिका ने की है और अमेरिका ने पूरी दुनिया को यह जानकारी दी कि वो करवा रहे हैं, उनकी वजह से शांति हुई है। फिर वो कहते हैं आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस। ये शब्द प्लीज्ड टू अनाउंस का मतलब क्या होता है? क्या भारत और पाकिस्तान उनके दो छुटभइये देश हैं जिनको अमेरिका कह रहा है कि आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस? वो हमारा कोई दादा है, कोई सरपंच लगा हुआ है जो हमको बताएगा कि हम करा रहे हैं और आई एम वेरी हैप्पी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत एक महान देश है। भारत की एक गरिमा रही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। जब पूरी दुनिया शीत युद्ध में फंसी हुई थी, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में लड़ाई चल रही थी, शीत युद्ध चल रहा था, तब भी भारत ने कभी ना तो अमेरिका की दखलंदाजी बर्दाश्त की और ना ही सोवियत यूनियन की दखलंदाजी बर्दाश्त की। भारत हमेशा सोवियत यूनियन के साथ था, उससे हमारे ऐतिहासिक रिश्ते थे और हमने अमेरिका से दुश्मनी भी नहीं की थी। लेकिन उस माहौल में जब भारत आर्थिक तौर पर बहुत संपन्न नहीं था, भारत की सैन्य क्षमता उतनी मजबूत नहीं थी, तब भी भारत ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि वो अपने मामलों में किसी तीसरे देश की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मसला है वो भारत और पाकिस्तान दो देश आपस में बैठ के उसका समझौता कर लेंगे, अपने बीच में जो कुछ भी है उसको निपटाने की कोशिश करेंगे। अब जब ट्रंप ये कहते हैं कि हमने मीडिएट कराया, तो इसका मतलब यह है कि क्या भारत ने अपनी दशकों की जो विदेश नीति है उसको क्या त्याग दिया है, और क्या अब वो हमेशा भारत और पाकिस्तान के मसलों पे अमेरिका की मध्यस्थता को स्वीकार करेगा, या अमेरिका से मध्यस्थता की बात करेगा, या किसी तीसरे चौथे देश की मध्यस्थता की बात करेगा? तो ये वाकई में बहुत ही परेशान करने वाली बात है। और इस मसले पर जब भारत सरकार से सवाल पूछा जा रहा है तो कोई ऑन रिकॉर्ड बोलने को तैयार नहीं है। ट्रंप के अलावा अगर आप देखिए तो जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, वो तो पूरा खुलासा करते हैं कि 48 घंटे तक उन्होंने, अमेरिका के उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री ने, वो भारत के और पाकिस्तान के जो उच्च अधिकारी हैं उनके बीच में बातचीत की और उनको समझाने की कोशिश की। वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर,
और भारत और पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ असीम मुनीर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल और असीम मलिक के साथ बातचीत की। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि वो जो कुछ भी सीज फायर हुआ है वो दरअसल अमेरिका की मध्यस्थता की वजह से सीज फायर हुआ, ऐसा अमेरिका का दावा है। और उसके अलावा जो और खतरनाक बात उन्होंने कही है कि टू स्टार्ट टॉक्स ऑन अ ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज एट अ न्यूट्रल साइट, यानी वो ये भी कह रहे हैं कि अभी सीज फायर हुआ है, इसके अलावा और बहुत सारे दूसरे मुद्दे हैं जो एक जिसे कहते हैं कि न्यूट्रल साइट पर जिसके बारे में बातचीत होगी। तो क्या भारत कश्मीर के मसले पर भी अमेरिका की चौधराहट को स्वीकार करेगा? और फिर अगले दिन जो ट्रंप का जो बयान आता है उसमें वो साफ तौर पर कहते हैं एडिशनली आई विल वर्क विद यू बोथ टू सी इफ आफ्टर 1,000 years a solution can be arrived at concerning कश्मीर। यानी सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि कश्मीर समस्या के इसको सुलझाने के लिए भी वो भारत और पाकिस्तान के साथ बैठकर बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये सीधे सीधे भारत के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी है और इस पर भारत सरकार की तरफ से स्पष्ट तौर पे, साफ तौर पे बयान आना चाहिए और पूरी दुनिया को बताना चाहिए कि दरअसल जो कुछ भी ट्रंप कह रहे हैं या जो कुछ भी अमेरिका के विदेश मंत्री कह रहे हैं वो गलत है, वो झूठा है। लेकिन इस तरीके की कोई बयानबाजी, कोई बयान अभी तक ना तो रक्षा मंत्री की तरफ से कोई बयान आया, ना प्रधानमंत्री की तरफ से आया, ना भारत के विदेश सचिव की तरफ से कोई बयान आया, ना रक्षा सचिव की तरफ से कोई बयान नहीं आया अभी तक। जो बातें आ रही है सूत्रों के हवाले से। तो सर बयान क्यों नहीं आ रहा है? विपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, आम आदमी सवाल उठा रहा है और बयान ना आने क्या ये बताता है कि आपने मौका दिया ट्रंप को आने का, अब कश्मीर में भी वो मीडिएशन करेंगे। ये तो बहुत ही बड़ा एक हिसाब से भारत सरकार का विदेश नीति का अपमान है हमारी। बिल्कुल, ये भारत, ये इसीलिए मैं कह रहा हूं, भारत के साथ सच्चे, भारत देश के साथ, भारत के लोगों के साथ, भारत के नागरिकों के साथ इस सच्चाई को छुपाया जा रहा है। और अगर आप नहीं बयान दे रहे हैं, अगर आप अमेरिका को गलत नहीं साबित कर रहे हैं, अमेरिका ने जो ट्वीट किया है उसको अगर आप उस पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, आधिकारिक तौर पर नहीं बोल रहे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड तो आप बहुत सारी बातें करवा रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि हमने कोई उस तरीके की बयानबाजी, हमने अमेरिका की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की है। जयशंकर का ट्वीट है जहां वो कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान ने आपस में बैठ के फैसला कर लिया है। तो सवाल इस बात को उठता है, जो बात आप ऑफ द रिकॉर्ड बोल रहे हैं वो ऑन रिकॉर्ड बोलने में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, कौन सी परेशानी है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो ये सवाल बहुत गंभीर सवाल है और ये सवाल दरअसल भारत की विदेश नीति को सिर के बल खड़ा करने की कोशिश है। और जो पिछले 70-75 सालों में जो एक सहमति इस देश के अंदर थी कि वो किसी भी तरीके से तीसरे देश की दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी तीसरे देश की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेंगे। ये भारत पाकिस्तान के बीच का मसला है, वो दोनों देश आपस में बैठकर अपने मसले को सुलझा लेंगे। और कश्मीर पर अगर कोई देश बोलता है तो दखलंदाजी है। इस पूरी थीसिस को, इस पूरी डॉक्ट्रिन को ही दरअसल झुठलाया जा रहा है, इसको सिरे से नकारा जा रहा। तो इस पर तो बोलना चाहिए था, लेकिन नहीं बोल रहे। तो मैं क्या मानूं? या तो मैं ये मानूं कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। मैं तब मानूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं अगर भारत की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आ जाए और कह दिए कि ट्रंप जो बात कह रहे हैं वो सही नहीं, वो गलत है। लेकिन इस तरीके की बात जब तक नहीं आएगी तब तक देश के लोग तो यही मानेंगे कि जो ट्रंप की दरअसल चौधराहट थी, ट्रंप ने मध्यस्थता की और दोनों देशों की सीजफायर करा दिया। ये बात किसी को हजम नहीं हो रही है, ना कि मोदी के समर्थकों को, ना बीजेपी के समर्थकों को, जो कि अंधभक्त कहते थे वो तो और ज्यादा गुस्साए हुए हैं। उन्होंने विदेश सचिव विक्रम मिस्री को क्या क्या भद्दी गालियां उनके परिवार को, उनकी बेटी को, उनको नहीं दी। उन्होंने ट्विटर अपना प्रोटेक्टेड कर दिया। बहुत सारे सवाल उठाए गए सरकार पे नहीं, इन लोगों पे। क्या आप ये इतनी बड़ी भूल है? ये कश्मीर पे लगातार बोलते रहे हमने ये कर दिया, हमने 370 हटा दी, ये हमारा विषय है। और उमर अब्दुल्ला ने ही बोला कि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया पाकिस्तान ने, और इन्होंने मौका दिया। बड़ी गलत साबित होगी, बहुत ही ज्यादा। बिल्कुल भाई, ट्रंप जब इस तरीके की बातें करें कि मैं कश्मीर की समस्या का समाधान करवा दूंगा दोनों देशों के बीच, इसका तो मतलब साफ हो गया कि कश्मीर समस्या का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया गया या हो गया। यही तो पाकिस्तान चाहता था। पाकिस्तान यही तो चाहता था कि कश्मीर समस्या का जो एक शांति की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा था। भारत सरकार बार बार कह रही थी कि हमने वहां आतंकवादियों को हरा दिया है, हमने वहां कश्मीर में शांति हो गई है, सामान्यकरण हो गया है, लोग अब भारत के साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर सब कुछ शांत हो रहा था तो फिर इसका मतलब ये था कश्मीर की समस्या का समाधान हो रहा था। अगर कश्मीर की समस्या का समाधान हो रहा था तो ये बात ना तो कश्मीर के आतंकवादियों को पसंद आएगी और ना ही पाकिस्तान को पसंद आएगी। और अब जिस तरीके से मामला हुआ है तो बजाय आतंकवाद मुद्दा बनने के अब कश्मीर मुद्दा बन गया है और कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया है।
तो ये सारी बातें बहुत ही डिस्टर्बिंग है, जहां तक आपने विक्रम मिस्री की बात की है, देखिए ये जो बहुत ही कहते हैं कि बहुत ही विषादपूर्ण प्रश्न है। इसलिए विषादपूर्ण प्रश्न है क्योंकि जो लोग विक्रम मिस्री को निशाना बना रहे हैं, उनकी बेटी को निशाना बना रहे हैं, दरअसल ये बीमार जहनी किस्म के लोग, बहुत ही बीमार किस्म के लोग हैं, बहुत ही विभत्स किस्म के लोग हैं, अश्लील किस्म के लोग हैं। और मुझे नहीं मालूम कि इन लोगों की किस तरीके की परवरिश हुई है और किस तरीके से ये इस तरीके की घटिया और भद्दी बातें कर रहे हैं किसी परिवार के लिए। और क्या ये कहना चाहते हैं कि सारा सीज़फायर विक्रम मिस्री ने किया है? ऐसा तो भारत के अंदर संभव ही नहीं हो सकता, क्योंकि भारत के अंदर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और भारत के अंदर कोई भी अधिकारी कोई भी बड़े फैसले करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। उसको जो राजनीतिक जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उससे सैंक्शन लेना ही पड़ता है। तो आप विक्रम मिस्री को क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? उसके लिए आपको भारत के प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराना चाहिए, भारत के रक्षा मंत्री को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। तो समझ का अभाव तो मैं मान सकता हूँ, समझ नहीं है उनके अंदर, लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है ये बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं डिस्गस्टिंग है, ये अपमानजनक है। और ये एक बहुत ही प्रोफेशनल विदेश सचिव की क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क लगाने जैसा है, जो पूरी तरीके से निंदनीय है। और उसके बारे में और मैं क्या कहूं इसके बारे में, मुझे तो ये लगता है कि लोगों की परवरिश ठीक नहीं हुई, इनकी परवरिश में कोई दोष है जो इस तरीके से उनकी बेटी और उनके बारे में इस तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं। ये बीमारी बहुत ही जहनी तौर पे बहुत ही बीमार किस्म के लोग हैं। और दुर्भाग्य की बात क्या है कि पिछले कई सालों में एक पूरी कम्युनिटी ऐसे लोगों की बनकर खड़ी हो गई है जो किसी के भी माता पिता को, उनकी भाई बहनों को, सबको ट्रोल करते हैं और सारी सीमाएं लांघ जाते हैं और कुछ भी गाली गलौज करते हैं और इनके खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होती। बिल्कुल। आखिरी सवाल, ये जो मोदी जी ने, जो कि अंधभक्त भी कह रहे हैं, बाकी लोग भी कह रहे हैं, ये भूल है, या जैसा कि सवाल लगातार ये भी बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने तो एक ट्वीट भी रीट्वीट किया, उसमें बताया जाए कि ट्रंप के सामने कब कब मोदी झुके, ना तो जब टैरिफ लगा तब बोल पाए, बाकी चीजों पर टेस्ला का हुआ, ये सब लगातार बताया जा रहा है कि कब कब मोदी लगातार झुकते रहे हैं और अब युद्ध विराम पर भी झुक गए हैं। ये ट्रंप का मोदी का ट्रंप के सामने झुकना और बाकी विदेश नीति का परिवर्तन करना, ये भूल मोदी को कितनी भारी साबित होने वाली है? नहीं, ये घटना है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत जो साख है, निजी साख है, उन पर बहुत गहरा धब्बा लगा है। और बिल्कुल, मैं वैसे सुब्रमण्यम स्वामी का कोई प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जो बात कह रहे हैं उसमें काफी हद तक सच्चाई है। आपको याद होगा कि जब भारत के लोगों को जो अवैध तरीके से अमेरिका गए थे और किस तरीके से उनको हथकड़ी बेड़ी लगाकर और फौजी विमान से भारत भेजा गया था, यह उस वक्त भेजा गया जब अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के अंदर बातचीत कर रहे थे। आप सोचिए कितना अपमानजनक है ये। तो उस वक्त भी भारत की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं की गई, किसी तरीके का प्रोटेस्ट नहीं किया गया, जबकि कोलंबिया जैसे देश, छोटे छोटे देशों ने प्रोटेस्ट किया कि आप इस तरीके से हमारे नागरिकों का अपमान नहीं कर सकते, लेकिन भारत की तरफ से एक शब्द नहीं बोला गया। उल्टे जयशंकर ने इस पूरे मसले को संसद के अंदर खड़े होकर एक तरीके जस्टिफाई करने की कोशिश की कि पहले भी इस तरीके से हो चुका है, और जबकि ये झूठ था, पहले कभी इस तरीके से नहीं हुआ। उस वक्त भी लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोलते, सरकार क्यों नहीं बोलती है। उसके बाद जब टैरिफ लगाया तो दुनिया के तमाम देशों ने उस पर आपत्ति जताई और अमेरिका की तीखी आलोचना की, लेकिन भारत की तरफ से, सरकार की तरफ से फिर भी उस पर चुप्पी साधी रखी गई। और अब ये तीसरा वाकया हो गया। तो इन तीनों वाकयों से एक पैटर्न दिखाई पड़ता है जिसमें साफ लगता है कहीं ना कहीं सरकार जो है वो अमेरिका के सामने झुकती हुई दिखाई पड़ रही है। या तो किसी तरीके का कोई दबाव है भारत के ऊपर, भारत सरकार के ऊपर, या फिर हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम उनके खिलाफ कुछ बोल सकते हैं। अरे, अगर कोलंबिया बोल सकता तो हमें बोलने में क्या प्रॉब्लम है? और हम तो वैसे भी एक बहुत ही पुरानी सभ्यता है, कैसे कोई अमेरिका का राष्ट्रपति इस तरीके से हमारा अपमान कर सकता है? आपको याद होगा 1971 में जब अमेरिका ने इंदिरा गांधी को धमकी देने की कोशिश की थी, तब भी भारत नहीं झुका था। उसने अमेरिका की बात नहीं मानी थी, उसने 7वां बेड़ा भेज दिया, फिर भी अमेरिका की बात भारत ने नहीं मानी। यहां तक कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने और वहां के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेनरी किसिंजर थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को गालियां तक निकाली थी, फिर भी भारत नहीं झुका। तो 1971 में अगर भारत नहीं झुका, अगर 1971 में भारत अमेरिका के आगे नहीं डरा, तो अब तो भारत एक बहुत ही ज्यादा साधन संपन्न देश है, टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस कंट्री है और काफी हम अपने आप को एक विश्वगुरु कहते हैं। ये कैसा विश्वगुरु है? मुझे समझ में नहीं आता है कि जो अमेरिका के सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? तो इंदिरा गांधी अगर बोल सकती थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो खुल के बोलना चाहिए, कहना चाहिए कि ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं। क्यों नहीं ये कहने की हिम्मत करते? तो इससे ये इंप्रेशन जाता है, इससे ये
मुझे नहीं मालूम सच्चाई क्या है, बट इससे एक इंप्रेशन जाता है, एक परसेप्शन बनता है कि भारत के ऊपर, भारत की जो मोदी सरकार है उसके ऊपर कोई दबाव है और हम उस दबाव के आगे झुक रहे हैं। और इससे पूरे देश का जो मोराल है, जो पूरा हमारा जो मनोबल है, वो कमजोर होता है और गिरता है। बिल्कुल, इससे हमारा मनोबल कमज़ोर होता है और गिरता है। और जैसा कि सर ने कहा कि कैसा विश्व गुरु है जो साधन संपन्न देश अपने आप को कहते हैं और हुँ, पहले से तो बहुत आगे चले आए हैं। उसके हुँ, बावजूद भी इतना झुकाव, जब पहले इंदिरा गांधी नहीं झुकीं और बाकी हुँ, प्रधानमंत्री भी नहीं झुके, अब मोदी हुँ। झुके। हमने जानने की कोशिश की कि क्यों ट्रंप ने ऐलान बट पहले अंकुर, एक किया, चीज़ क्या और यहाँ पे कारण? कहना चाहूँगा, हाँ, अगर आप देखिए जो पुराने हमारे आर्मी के चीफ हैं वीपी मलिक, हाँ, उनकी उनका आप ट्वीट पढ़ लीजिए, या जो अभी हाल में रिटायर हुए हैं जनरल मनोज नरवणे, नर ये नरवणे सारे साहब। लोग स्तब्ध हैं कि भारत ने क्यों सीज़ फायर एक्सेप्ट कर लिया। हुँ, स्तब्ध हुँ, हैं, कोई जवाब ही नहीं किसी के पास। क्या कहा जा रहा है कि डीजीएमओ का, पाकिस्तान का डीजीएमओ हमारे पास फ़ोन किया, वो गिड़गिड़ाया और हमने सीज़ हुँ, फायर मान ली। अगर पाकिस्तान इतना डेस्परेट था, अगर पाकिस्तान इतना गिड़गिड़ा रहा था, तो सीज़ फायर ऐलान होने के बाद देर रात फिर उसने क्यों सीज़ फायर तोड़ा? थोड़ा। अगर वो गिड़गिड़ा रहा था, अगर वो चाहता था कि सीज़ फायर हो जाए, फायरिंग ना हो, लड़ाई ना हो, तो वही, और उसके बाद वही सीज़ फायर का वायलेशन कर रहा। तो इसमें भी सच्चाई दिखाई नहीं पड़ती। इसका मतलब कहीं कोई गहरे, कोई सच्चाई है जो देश से छुपाई जा रही है। मैं ये नहीं कहूँगा झूठ बोला जा रहा है, क्योंकि अभी तक प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोई बयान नहीं आया, सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया। लेकिन कुछ सच्चाई है जिसको इस देश के सामने पब्लिक नहीं किया जा रहा, नहीं बताया जा रहा है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। विदेश नीति के मामलों में बहुत सारी ऐसी बातें होती जो नहीं बताई जाती। मैं मानता हूं इसको, डिफेंस के मामले में बहुत सारी चीजें हैं नहीं बताई जाती, मैं उसको भी मानता हूं, बहुत संवेदनशील मसला होता है। लेकिन अगर ये परसेप्शन जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति मध्यस्थता कर रहे हैं कश्मीर पर, पे वो शांति समझौते की बात करवा रहे हैं, तो ये तो भारत की पूरी विदेश नीति को सिर के बल खड़ा करने वाली बात। फिर हम क्यों नहीं हुँ, बोलते? क्या मजबूरी हुँ, है हमारी? हुँ। अब यही मुझे लगता है कि आपने, अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब जो आशुतोष जी ने कहा, जो सवाल उठे वो आपने जान लिए। और जैसा कि सर ने कहा कि ये भारत की विदेश नीति को सिर के बल खड़ा करने वाली बात है। नमस्कार।